हेलो एंड वेलकम बैक टू शेयर वाला। सो डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी। स्टार्टिंग विद द डेली चार्ट, सबसे पहले हम निफ्टी 50 की बात करेंगे। और निफ्टी 50 में जो लास्ट सेशन का कैंडल बना है, फ्राइडे का कैंडल बना है, दैट इज़ अ कंप्लीट बियरिश कैंडल। और इसकी जो क्लोजिंग है वो 20 DMA, 50 DMA एंड 10 DMA के नीचे हुआ है, जो कि एक अच्छा सिग्नल नहीं है मार्केट के लिए। साथ ही मैंने लास्ट के कुछ सेशंस में आपको बताया है कि ये जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है और नीचे वाला एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको मिला के एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न डेली चार्ट पे फॉर्म हो रखा है निफ्टी 50 में। अब एक सस्टेनेबल अप मूव तभी पॉसिबल है जब निफ्टी 50 इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट दे ऊपर की तरफ, मतलब कि ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करना चाहिए, तभी जाके निफ्टी 50 में एक सस्टेनेबल अप मूव आएगा। डाउन साइड में जो ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फर्दर डाउन साइड निफ्टी 50 में आता हुआ हमें दिख सकता है और निफ्टी 50 अपने इस 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश कर सकता है। बट अभी एक उम्मीद थी, क्योंकि निफ्टी 50 ने 2-3 सेशंस पहले यहाँ पे इस कैंडल के साथ अपने 10 DMA, 20 DMA और 50 DMA के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल था। और हम वेट कर रहे थे कि शायद अब निफ्टी 50 अपने इस ट्रेंड लाइन को, ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एक ब्रेकआउट देगा। बट ऐसा हुआ नहीं और एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन से निफ्टी 50 ने एक रिवर्सल दे दिया। और थर्सडे के दिन एक डोजी कैंडल यहाँ पे बना था, जो हमने डिस्कस भी किया था। और उसके बाद लास्ट सेशन में एक बियरिश कैंडल पूरा निफ्टी 50 ने दे दिया है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। डोजी कैंडल्स, रिवर्सल कैंडल्स, ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं मार्केट में। इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को आप सीख तो लेते हो, लेकिन उसके बाद चार्ट पे कैसे इन सब पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं और इसका मतलब निकालते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होता है। वो जब आप डेली बेसिस पे एनालिसिस करेंगे और फिर उसको लाइव मार्केट में टेस्ट आउट करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे चार्ट्स काम करती हैं, कैसे टेक्निकल एनालिसिस काम करती है। साथ ही एक और चीज़ मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये एक बजट सेशन है, एक मेजर इवेंट है आने वाले वीक में, विच इज़ 1 फरवरी। तो उसके चलते मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। तो कोई भी अप मूव अगर मार्केट में आता है तो वो एक प्रॉफिट टेकिंग के साथ कन्वर्ट होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और जहाँ पे भी आप पोजीशन बना रहे हैं वो लेवल टू लेवल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, एक ऊपर के लेवल पे मार्केट पहुँच गया, वहाँ जाके आप फ्रेश पोजीशन इनिशिएट कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। तो वो चीज़ नहीं करना है, आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, ठीक है। और अपने प्रॉफिट को बुक करते हुए चलना है। ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करना इस टाइम पे विल बी वेरी रिस्की, तो वो चीज़ मैं रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। साथ ही कल के दिन अगर देखें तो अगर मार्केट इस 10 DMA के नीचे सस्टेन कर लेता है फर्स्ट 30 मिनट्स, तो वहाँ से फिर एक फर्दर डाउनसाइड मार्केट में आता हुआ दिखेगा और हो सकता है कि 18,000 का लेवल ब्रेक हो जाए। और 18,000 का लेवल ब्रेक होने पर 17,900 फॉलोड बाय 17,850 तक के लेवल्स इजीली आ सकते हैं। नाउ बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में भी इसी तरीके का एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रखा है। और अभी इन दोनों ट्रेंड लाइंस के जस्ट एग्जैक्टली बीच वाले हिस्से में मार्केट अभी है, और वहीं पे रेंज बाउंड होकर एक साइडवेज मार्केट चल रहा है निफ्टी बैंक में। लास्ट के सेशन में निफ्टी बैंक ने एक डोजी कैंडल बनाया है, एक क्लियर डोजी कैंडल बनाया। दैट मीन्स डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है? देखिए, डोजी कैंडल का मतलब ये होता है कि जो बायर्स और सेलर्स है दोनों में ही बराबर स्ट्रेंथ है और कोई भी उस पर्टिकुलर सेशन में विनर नहीं रहा है, ठीक है। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी विनर नहीं रहा है, दैट मीन्स कि एक इनडिसीजन का मूड मार्केट में बन गया है, ठीक है। अब यहाँ से या तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है। एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हम इसको किस तरीके से देखते हैं कि अगर मार्केट ट्रेंडी है, ऊपर के लेवल्स पे जा रहा है और वहाँ पे जाके डोजी फॉर्म होता है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे इंडिसीजन बन रहा है और वहाँ से एक डाउनसाइड मार्केट में आ सकता है। एंड सिमिलरली नीचे के लेवल पे जाके अगर डोजी बन रहा है तो दैट मीन्स कि वहाँ से एक अपसाइड पुल बैक आ सकता है। तो इस तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं। अब हो क्या सकता है, देखिए, अगर कल के दिन मार्केट ने जो आज लास्ट सेशन का जो हाई था अगर उसको ब्रेक कर देता है, विच इज़ दिस लेवल, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ऊपर वाले लेवल को टच करने की कोशिश करेगा
और ऊपर एक राउंड फिगर भी है विच इज़ 43,000। तो 43,000 को टच करने की कोशिश करेगा मार्केट, और अगर 43,000 ब्रेक हो जाता है उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर आपको थोड़ा बहुत अपसाइड दिखेगा। बट 43 टू 43,100 एक रेजिस्टेंस जोन के तरह भी एक्ट करेगा, राउंड फिगर है और सामने बजट भी है, तो इसलिए थोड़ा कॉशियस भी रहना है ऊपर के लेवल्स पे। डाउन साइड में यहाँ पे ये जो 10 DMA और 50 DMA है, इसको अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो फर्दर डाउन साइड में जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन है इसको टच करने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। ये हो गई डेली चार्ट एनालिसिस। अब हम देखेंगे कि इंट्राडे चार्ट पे क्या कह रहा है मार्केट। सबसे पहले बैंक निफ्टी के इंट्राडे चार्ट पे हम आ जाते हैं और ये 15 मिनट्स का चार्ट है। लाइव ट्रेडिंग जब हम करते हैं मार्केट में, लाइव मार्केट में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें मैं प्रेफर करता हूँ 5 मिनट्स का चार्ट यूज़ करने का, लेकिन पोस्ट मार्केट एनालिसिस या जो भी मैं लेवल्स क्रिएट करता हूँ वो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, उसमें नॉइज़ कम होता है। नाउ नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉर्म हुआ है निफ्टी बैंक में, तो ये ट्रेंड लाइन कल के सेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है डाउन साइड में तो आपको नीचे के तरफ 150 से 200 पॉइंट्स का डाउन साइड आपको मिल सकता है इजीली। ऊपर के तरफ यहाँ पे आप देखेंगे एग्जैक्टली 42,700 के लेवल्स के आसपास आके मार्केट ने 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया है और वहाँ से डाउन साइड आया है मार्केट में। लास्ट सेशन में भी यही हुआ है। हमने एक यहाँ पे लेवल मार्क किया हुआ था, लास्ट के सेशन जो हमने किया था उसमें मैंने बताया था विच इज़ 42,555, और मैंने क्लियरली बोला था अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो एक अपसाइड आपको मिलेगा, एक पोजीशन आपको मिलेगा ऊपर की तरफ बनाने का, और मार्केट ने वही किया, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गया टूवर्ड्स 42,700, दैट मीन्स 150 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे मूव अपसाइड में था। अब कल के दिन अगर वापस से ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो ये 42,700 वाला जो लेवल है ये आपको वॉच पे रखना है, और यहाँ पे आके वापस से अगर दोजी या कोई भी रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता है तो आपको नीचे की तरफ वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा। और अगर इसको कवर कर लेता है, इसको ब्रेकआउट दे देता है, ब्रेकआउट दे के ऊपर सस्टेन कर लेता है, तो फिर 43,000 तक के लेवल्स मार्केट टच करने की कोशिश कर सकता है। डाउन साइड में जो सपोर्ट है वो 42,235, ये जो लेवल यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है 42,235, ये एक जोन है जो कि एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, इनिशियल सपोर्ट की तरह। अगर ये ब्रेक होता है तो फर्दर यहाँ से 41,900 से 42,000 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। एंड अगेन 42,000 क्योंकि एक राउंड फिगर है तो ये भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी का दैट इज़ 41,700, तो जब तक 41,700 इंटैक्ट है और ऊपर की तरफ 43,100 इंटैक्ट है तब तक कोई भी डिसाइसिव ट्रेंडी मूव मार्केट में नहीं दिखेगा। या तो मार्केट नीचे आके 41,700 को ब्रेक करे तब जाके एक डाउन साइड में सेलिंग प्रेशर आपको दिखेगा और एक ट्रेंडिंग मूव आने वाले सेशंस में आपको दिखेगा नीचे की तरफ। और अगर ऊपर की तरफ 43,100 ब्रेक करता है मार्केट और सस्टेन करता है तो आपको एक ट्रेंडी मूव अपर साइड में मार्केट में दिख सकता है। नाउ दोस्तों एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला जो वीक है इसमें एक्सपायरी वेडनेसडे को है, बिकॉज थर्सडे इज़ 26th आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि 26 को हॉलीडे है और 25th विल बी दी एक्सपायरी डे। तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से डीके होगा, मार्केट में वोलेटिलिटी भी तेज़ रहेगी, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है। और उसके बाद वाला जो सेशन है, बाद वाला जो वीक है दैट इज़ बजट वीक, ठीक है। 1 तारीख को बजट है और 2 तारीख को एक्सपायरी है। तो 1 तारीख से पहले तो मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रहेगी, और साथ ही 1 तारीख को क्योंकि बजट सेशन है तो उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, और 2 फरवरी को जो एक्सपायरी है उसमें मार्केट एक डिसाइसिव मूव लेने की कोशिश करेगा बेस्ड ऑन द बजट डिटेल्स, बेस्ड ऑन द बजट क्यूज। आ जाते हैं निफ्टी 50 के डेली इंट्राडे चार्ट पे विच इज़ 15 मिनट्स चार्ट, और इसमें भी आप देखेंगे नीचे की लेवल्स पे ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो इसको अगर मार्केट कल ब्रेक कर देता है फॉलोड बाय 18,000 लेवल, तो 18,000 लेवल क्योंकि एक राउंड फिगर है और जस्ट इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, तो हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पे ही पोजीशन नहीं बनाएंगे, वो चीज़ सही नहीं होगा, बल्कि आपको वेट करना है 18,000 का लेवल ब्रेक डाउन देने का। तो अगर 18,000 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो एक सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा और डाउन साइड में आपको एक पोजीशन मिल सकता है 70 to 100 पॉइंट्स का। और
नीचे की तरफ जो सपोर्ट है दैट इज 17,850 का लेवल। तो 17,850 का लेवल एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, फॉलोड बाय 17,750 जो कि ये जोन है, ठीक है। ये एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी 50 के लिए। अगर ये मेजर सपोर्ट 17,750 अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मान के चलिए कि यहाँ से फिर एक ट्रेंडिंग मूव टुवर्ड्स द डाउन साइड आ सकता है मार्केट के अंदर, जो कि मेरा अनुमान है। अगर होगा, अगर ऐसा हुआ तो वो बजट सेशन में या उसके बाद ही होगा। ऊपर की तरफ 18,180, ठीक है, 18,180 यहाँ से आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट स्विंग हाई है, तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर मार्केट कल 18,050 के ऊपर सस्टेन कर लेता है, 18,050 मतलब 18,050 के ऊपर सस्टेन कर लेता है, तो फिर ये जो लेवल है 18,180 इसको टच करने की कोशिश कर सकता है मार्केट वापस से, एंड आपको थोड़ा बहुत पोजीशन यहाँ पे बनाने को मिल सकता है, बिकॉज 18,050 से 18,000 का लेवल एक सपोर्ट एरिया है मार्केट के लिए, और मार्केट अभी उसी जोन में है। 18,027 के लेवल पे मार्केट अभी क्लोज हुआ है, तो ये 18,050 और 18,000 के बीच में है। कल थोड़ा वेट करना है, मार्केट को इस जोन से निकलने देना है, तभी आपको कोई पोजीशन बनाना है। अगर आप ऊपर की तरफ कोई पोजीशन बनाते हैं, मतलब 18,050 के ऊपर कोई पोजीशन बनाते हैं, तो आपका जो एसएल रहेगा वो 18,000 के जस्ट थोड़ा सा नीचे रखना है, ठीक है। और अगर 18,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो अगर आप डाउन साइड में पोजीशन बनाएंगे तो उसमें फिर 18,050 आपका एसएल रहेगा। 18,180 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर यहाँ पे आके रिवर्सल कैंडल बनाते हैं तो फर्दर आपको सेलिंग आता हुआ दिखेगा, प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। ऊपर की तरफ 18,250 एक मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता तब तक डिसाइसिव अपमूव मार्केट में नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कल के सेशन में और आने वाले 3-4 सेशंस में, ये सारे लेवल्स आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट चार्ट पे। तो ये बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट चार्ट है। क्लियरली यहाँ पे देखेंगे जो टोटल कॉल्स है दैट इज़ 31 मिलियन और टोटल पुट्स है 28 मिलियन और पीसीआर रेशियो है 0.9। तो क्लियरली यहाँ पे बुल्स और बियर्स दोनों में ही एक टक्कर का मुकाबला चल रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ भी ओपन इंटरेस्ट चार्ट को देख के डिसीजन नहीं ले सकते कि मार्केट में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज पीसीआर रेशियो 0.9 है। स्लाइटली जो कॉल राइटर्स हैं उनके पास स्लाइटली स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटर्स, बट वो स्लाइट है, ठीक है। तो उससे मार्केट में ऐसा बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं आएगा एज ऑफ नाउ। बट एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट चार्ट को देख के कभी भी ये मत डिसाइड करना कि पोजीशन बनाना है नहीं बनाना है। ये जस्ट एक सपोर्ट के तरह आप काम करता है मार्केट में, एक व्यू लेने के लिए कि फ़िलहाल के लिए जो सेलर्स हैं उनका पोजीशन क्या है। बट इसको देख के कोई भी डिसीजन बनाना कि भाई कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं तो मैं पुट बाय कर लूँ या पुट राइटर्स ज़्यादा है तो मैं कॉल बाय कर लूँ, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ये जस्ट एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आपको काम करता है। तो क्लियरली यहाँ पे जो 42,500 का लेवल है, 42,500 का लेवल, इस पे मैक्सिमम कॉल और मैक्सिमम पुट राइटर्स बैठे हैं और यही लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी रहेगा कल के लिए। इसके बाद 42,000 पे मैक्सिमम पुट राइटर्स हैं एंड 43,000 पे मैक्सिमम कॉल राइटर्स हैं, ठीक है। तो अगर ऊपर की तरफ मार्केट आता है तो 43,000 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और यहाँ से आपको वापस से नीचे की तरफ मार्केट जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और सिमिलरली 42,000 ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। अगर डाउन साइड में मार्केट जाता है कल तो 42,000 एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब आ जाते हैं निफ्टी 50 के ओपन इंटरेस्ट चार्ट पे। और क्लियरली निफ्टी 50 थोड़ा ज़्यादा वीक है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, और वो क्लियरली आप इस चार्ट पे देख सकते हैं। 81,100 ये जो लेवल है 81,100 का, इस लेवल पे मैक्सिमम कॉल राइटर्स बैठे हैं और टोटल जो कॉल राइटर्स है दैट इज़ 112.1 मिलियन और टोटल पुट्स हैं 80.1 मिलियन, पीसीआर रेशियो बीइंग 0.7। तो क्लियरली यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं उनके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है। दैट मीन्स कि निफ्टी 50 कंपैरेटिवली वीकर है बैंक निफ्टी से। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है। सो गाइज, आज का एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस आउट ना करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।